अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी सेकंड ईयर की एग्ज़ाम की तैयारी जो है बेटे उसे बहुत अच्छे तरीके से आपने शुरू कर दिया हुआ होगा। इसी हवाले से बेटे एक छोटी सी हेल्प आप स्टूडेंट्स के लिए कि आपको थोड़ी सी गाइडलाइन मिल सके कि आप कौन से फ़िज़िक्स के हवाले से सेकंड ईयर फ़िज़िक्स के हवाले से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए और जिनमें से ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे पास एग्ज़ाम जो है उसके अंदर सवाल पूछे जा सकते हैं। वैसे तो बेटे चूँकि एसएलओ बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं और एसएलओ बेस्ड एग्ज़ाम के अंदर हमसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। लेकिन कुछ पास्ट पेपर्स को मद्देनज़र रखते हुए, कुछ अपने एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए कुछ टॉपिक्स बेटे आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। अच्छा, इन टॉपिक्स के हवाले से बेटे हम चैप्टर वाइज़ थोड़ा-सा एक रिव्यू जो है वो देख लेते हैं कि किस तरह का सवाल हमसे पूछा जा सकता है और किस-किस टॉपिक से बेटे क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा जा सकता है। अब हमारा सेकंड ईयर के अंदर जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 15 है बेटे, जो कि ग्रेविटेशन का है। ग्रेविटेशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बेटे जिनमें से क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, वो आप देख रहे होंगे उसमें वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड बेटे शामिल है। उसके अंदर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बेटे शामिल हैं और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अगर वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड की बात अगर हम करें तो इसमें से हमसे एमसीक्यूज बेटे पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बात पूछी जा सकती है, यानी ऐसा पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि अगर सपोज वन अर्थ रेडियस के ऊपर जी की वैल्यू देखी जाए तो वो क्या होगी। ये एमसीक्यू के तौर पे भी बेटे पूछा जा सकता है और एक सिंपल सा अगर शॉर्ट क्वेश्चन प्लॉट करना हो तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के हवाले से बात करें बेटे तो ये इसका जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो बेटे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पास्ट के अंदर पूछा जाता रहा है, चूँकि ये फर्स्ट ईयर का एक आर्टिकल होता था। लेकिन अभी जो है बेटे चूँकि सेकंड ईयर में है तो एक अच्छा टॉपिक है जिसे 6 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर शामिल किया जा सकता है। फिर इसी तरह से इससे रेलिवेंट न्यूमेरिकल्स बेटे पूछे जा सकते हैं, फिर इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज जो है वो पूछे जा सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का बेटे जहाँ तक ताल्लुक है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि एक बड़ी रीजनेबल डेरिवेशन के साथ बेटे ये आता है और काफ़ी ध्यान से यहाँ पे चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। फिर उसमें एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी बेटे कॉन्सेप्ट शामिल हो जाता है। तो इसलिए ये अपने न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर इसी तरह से एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा रीजनेबल टॉपिक है जो कि बेटे चैप्टर नंबर 15 से हमसे पूछा जा सकता है। अच्छा, फिर अगर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की बात करें जो कि चैप्टर नंबर 16 है, जो कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है। इसके अंदर बेटे देखिए हमारे पास कुछ मेन टॉपिक्स, चूँकि बाकी बहुत सारा पोर्शन तो बेटे इसका ऐसा है जो कि फॉर्मेटिव है। तो समेटिव वाला जो पोर्शन है अगर हम उसमें से बात कर लें तो दो मेन टॉपिक्स बेटे हमारे सामने आते हैं। एक तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स है। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बेटे एक टॉपिक है जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन हमें प्लॉट जो है वो किया जा सकता है और हमें प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान का रिलेशन इस्टेब्लिश करने को बेटे कहा जा सकता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर से मुतल्लिक पूछा जा सकता है। तो ये एक बड़ा वास्ट किस्म का टॉपिक है जिसमें हमसे एमसीक्यूज भी बेटे पूछे जा सकते हैं, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और जिसमें से अगेन लॉन्ग क्वेश्चन भी बेटे पूछा जा सकता है। इसके बरक्स अगर हम रूट मीन स्क्वेयर स्पीड की बेटे बात करें तो जब हम रूट मीन स्क्वेयर के स्पीड के हवाले से बेटे बात करते हैं इसमें हमें डेंसिटी की टर्म्स में, मोलर मास की टर्म्स में जो एक्सप्रेशंस हैं उनको देखना होगा, जो कि उससे रेलिवेंट हमसे एमसीक्यूज भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी, फिर इसी तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी पूछे जा सकते हैं। तो ये दो बड़े फेवरेबल किस्म के टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर। फिर इसी तरह से अगर हम चैप्टर नंबर 17 जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी तरफ बेटे चलें तो वहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक जिसका हम जिक्र करेंगे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अच्छा, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बेटे प्लॉट किया जा सकता है, जिसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें से एमसीक्यूज बेटे प्लॉट किए जा सकते हैं जिनके फार्मूलाज की बेस पे हमसे न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेटे सॉल्व करवाए जा सकते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ा वास्ट किस्म का टॉपिक है जिसमें से कई सारी चीज़ें बेटे पूछी जा सकती हैं। फिर इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो फेज़ का है। फेज़ में से भी बेटे चूंकि ये क्वेश्चन बेस्ड है तो इसमें से हमसे एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं, इसके न्यूमेरिकल के बारे में बेटे हमसे पूछा जा सकता है। और अगर ज़बरदस्ती कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो हम एक लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेटे जो चैप्टर 17 में शामिल हो जाता है वो सिंपल पेंडुलम का है। अब सिंपल पेंडुलम भी बड़ा वास्ट किस्म का टॉपिक रहा बेटे। अगेन ये चूंकि फर्स्ट ईयर में होता था तो इससे रेलेवेंट बहुत सारे क्वेश्चंस बेटे पूछे जाते थे, खासकर एमसीक्यूज के तौर पे। ये खुद हमसे यहाँ से पूछा जाता रहा कि आप जस्टिफाई कीजिए कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक होता है और आप इसके टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन भी निकाल के दिखाइए। और फिर उसी के फॉर्मूला की बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी बेटे पूछे जा सकते हैं। फिर एक और बड़ा ज़बरदस्त जो मॉडल पेपर के अंदर भी बेटे हमारे पास क्वेश्चन है एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम का। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमें जस्टिफाई करना है बेटे कि टोटल एनर्जी जो है वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर की इक्वल होती है। और आप चाहे उसे मीन पे कैलकुलेट करके देख लें, एक्सट्रीम पे कैलकुलेट करके देख लें, किसी भी जगह पे कैलकुलेट करके देख लें, ड्यूरिंग वाइब्रेशन आपको हमेशा टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व मिलेगी। तो इसलिए एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा फेवरेबल किस्म का टॉपिक है। फिर फ्री फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस की बेटे अगर बात करें तो इसमें चूंकि डैम्पिंग के हवाले से कुछ टाइप्स भी मौजूद हैं तो उस हवाले से ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है अगर हमें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बेटे से प्लॉट कर दिया जाए। और एमसीक्यूज में एम्पलीट्यूड की वेरिएशन के हवाले से पूछा जा सकता है। फिर एक और टॉपिक बेटे जिसमें से पास्ट में से हमें शॉर्ट क्वेश्चन प्लॉट किए जाते रहे, स्पेसिफिकली साइंटिफिक रीज़न के तौर पे प्लॉट किए जाते रहे हैं, वो एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस हैं। जैसे एक बड़ी कॉमन किस्म की एग्जांपल बेटे कि हमें जैसे सोल्जर्स के हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता रहा कि सोल्जर्स जो हैं वो उन्हें क्यों ये बात मना है कि वो ब्रिज के ऊपर मार्च पास्ट ना करें। फिर इसी तरह से माइक्रोवेव ओवन के अंदर रेजोनेंस का क्या रोल है। तो इस तरह की एप्लीकेशंस हमें चैप्टर नंबर 17 में से जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के तौर पे है बेटे उसमें से पूछी जा सकती हैं। चैप्टर नंबर 18 जो है बेटे वो डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस का है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बात की जाए बेटे तो वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक ऐसा वास्ट किस्म का टॉपिक है जिसमें से हर नेचर का सवाल जो है वो बनाया जा सकता है। इसमें से एमसीक्यूज बेटे पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये पूरा टॉपिक हो सकता है। अगर आप पास्ट पेपर्स को देखेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारे सवाल बेटे यहाँ से मिलेंगे। और ख़ासकर जो फ्रिंज स्पेसिंग है उससे रेलेवेंट बेटे डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू लेमडा एल डिवाइडेड बाई डी का जो एक्सप्रेशन है उसमें से बहुत सारी चीज़ें बेटे यहाँ से पूछी जाती रही हैं। फिर एक और अच्छा सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इंटरफेरेंस ऑफ माइक्रोवेव्स को हाईलाइट किया जा सकता है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेसिफिकली पास्ट में इससे रेलेवेंट न्यूमेरिकल्स जो हैं बेटे वो आते रहे हैं। और एमसीक्यूज के अंदर ना ग्रेटिंग फैक्टर की कैलकुलेशंस हो गई, ऑर्डर ऑफ इमेज के हवाले से कैलकुलेशंस हो गई, ये चीज़ें बेटे हमसे यहाँ से पूछी जाती रही हैं। चैप्टर नंबर 19 की बात करें बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर है। अगेन इसका कुछ हिस्सा हमने फर्स्ट ईयर के अंदर भी बेटे देखा हुआ है, लेकिन चूंकि स्पेसिफिकली यहाँ सेकेंड ईयर में ये पूरे चैप्टर के तौर पे सामने आया हुआ है तो इसमें जो चीज़ें शामिल हो जाती हैं उसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है बेटे। अगर हमसे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का पूछ लिया जाए, हमसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का पूछ लिया जाए ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हमें पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से अगर कैलकुलेशन का पूछ लिया जाए तो ये सारी चीज़ें इसी एक ही टॉपिक के अंदर बेटे कवर हो रही होती हैं। और इसके एक्सप्रेशन की बेस पे हमसे पोटेंशियल की कैलकुलेशन कराई जा सकती है, एमसीक्यूज बेटे प्लॉट किए जा सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसके हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है जिसमें से मल्टीपल तरह के क्वेश्चन जो हैं बेटे बन सकते हैं। फिर इसी तरह से कैपेसिटर्स का बेटे जो टॉपिक है उसमें कैपेसिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी मतलब चीज़ें बन सकती हैं, उसमें एमसीक्यूज हो सकते हैं, उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं। फिर इसी तरह से उसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन बेटे हमसे पूछा जा सकता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्पेसिफिकली
बेसिकली आप उसकी कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकाल के दिखाइए। आप ये बताइए कि जो डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस है उसकी वजह से कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, बैटरी की मौजूदगी में क्या फ़र्क पड़ता है, इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन बेटे यहाँ से हमसे पूछे जा सकते हैं। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के हवाले से अगर हम बात करें बेटे तो ये सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात है। इसमें से हमसे साइंटिफिक रीजंस, मतलब साइंटिफिक रीज़न तो नहीं कहना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन बेटे हमसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यूज़ हमसे पूछे जा सकते हैं स्पेसिफिकली बेटे। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसके क्वेश्चंस बेटे यहाँ से अक्सर हमसे पूछे जाते हैं कि आप सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में, मिक्स्ड फॉर्म के अंदर जो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट है उसे कैलकुलेट करके बताइए। तो बाज़ दफ़ा हमें व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना पड़ता है, बाज़ दफ़ा हमें कुछ शॉर्टकट्स को यूज़ करके बेटे से सॉल्व जो है वो करना पड़ता है। फिर इसी तरह से एक और टॉपिक बेटे जो यहाँ से पास्ट में पूछा जाता रहा है वो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर है। अब इसके अंदर भी बेटे चूँकि डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, तो उन एक्सप्रेशंस के हवाले से ये एक बड़ा रीज़नेबल टॉपिक है जिसमें से हमसे शॉर्ट क्वेश्चन यानी वेरिएशन पूछी जा सकती है कि चार्ज डबल कर दिया जाए, वोल्टेज डबल कर दी जाए, तो इस हवाले से एनर्जी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर कर रहा है उसको कैसे एक्सप्रेस करना है। और फिर इसी तरह से बेटे उन एक्सप्रेशंस की बेस पे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, एमसीक्यूज हो सकते हैं, और ये पूरा टॉपिक एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी प्लॉट किया जा सकता है। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है इस हवाले से। फिर अगर हम चैप्टर नंबर 20 की बात कर लें बेटे, जो कि हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट है, इस ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो चीज़ें हमारे पास शामिल हो जाती हैं उसमें सबसे पहली चीज़ तो बेटे रेक्टिफिकेशन है। अब रेक्टिफिकेशन भी एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, इसमें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, अब इसमें से भी हर तरह का सवाल बेटे बनाया जा सकता है। मतलब जैसा हमारा पेपर का फ्लेवर है हर तरह का सवाल इसमें से बन सकता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस की अगर बात कर ली जाए, इसकी बेस पे बेटे न्यूमेरिकल्स हमें दिए जाते रहे पास्ट के अंदर, इसकी बेस पे एमसीक्यूज की दिए जाते रहे और जो कि कैलकुलेशन बेस्ड होते थे। और फिर इसी तरह से बेटे साइंटिफिक रीजंस के हवाले से बात होती रही कि अगर हम मेटल डिटेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें वहाँ पे इनका क्या रोल है, तो इस हवाले से हमें इसे देखना होगा। फिर अगर बात की जाए बेटे इस चैप्टर में, तो इम्पिडेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का टॉपिक है, जिसमें हमारी बुक में दो हिस्से बनाए गए हैं, एक एसी थ्रू इंडक्टर का और एक एसी थ्रू कैपेसिटर का। तो ये दोनों ऐसे हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इम्पिडेंस बजाते खुद बेटे एक बड़ा सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन या एक साइंटिफिक रीज़न चोक के हवाले से यहाँ से बेटे पूछी जाती रही, चोक कॉइल के हवाले से ना, तो उसको भी आपने ज़रूर देख लेना है। और मैं ऐसे कहूँगा कि अगर हम थोड़ा रीजनेबल या थोड़ा हार्ड की तरफ जाएं तो आरएल सर्किट्स और आरसी सीरीज सर्किट जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल के लिए बड़े फेवरेबल बेटे हो सकते हैं। एक ज़माने में आरएलसी सीरीज़ और आरएलसी पैरेलल सर्किट्स भी बेटे होते थे, लेकिन फॉर द टाइमिंग चूँकि हमारी बुक में सिर्फ सीरीज़ के हवाले से थोड़ी सी एक डायग्राम मौजूद है फेज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी आप लोगों ने ज़रूर देख लेना है। अच्छा, फिर अगर हम अपने चैप्टर नंबर 21 की बात करें जो कि क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी बहुत सारे बेटे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसकी बेस पे हमें एमसीक्यूज दिए जाते रहे हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बेटे बड़े ज़बरदस्त किस्म के कुछ टॉपिक्स हैं जो लॉन्ग के अंदर बड़े फेवरेबल हो सकते हैं, फिर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से फेवरेबल हो सकते हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं बेटे जो आप देख रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, अब ये हर तरह की फ्लेवर के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। कॉम्पटेंस इफेक्ट भी बेटे ऐसे ही है क्योंकि उसमें भी एक्सप्रेशन है। पेयर प्रोडक्शन की अगर बात कर लें तो ये एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। पेयर एनहिलेशन की बात कर लें, ये भी एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा टॉपिक है। वेव पार्टिकल डुअलिटी, खासकर डी ब्रॉय हाइपोथेसिस जो है उसके हवाले से बेटे अगर बात की जाए तो उसकी बेस पे हमसे एमसीक्यू, साइंटिफिक रीजन, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये चीज़ें बेटे पास्ट में पूछी जाती रही हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसमें दो तरह की चीज़ें बेटे हो सकती हैं, चूँकि ये इतना ज़्यादा नहीं आया हुआ, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी बेटे बनाया जा सकता है, और कुछ रेजोल्यूशन के हवाले से, कुछ वर्किंग के हवाले से, कुछ पार्ट्स के हवाले से एमसीक्यूज भी प्लॉट किए जा सकते हैं। और जहाँ तक बेटे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है
इसमें से बेटे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बेस पे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कैलकुलेट कराई जा सकती है एमसीक्यूज़ के अंदर। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कैलकुलेट कराई जा सकती है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे रीज़न पूछी जा सकती है। अनसर्टेनिटी होने की वजह बेटे पूछी जा सकती है। और अगेन स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन के हवाले से इससे रेलिवेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बेटे पूछे जा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों स्टे नहीं कर सकता, वो न्यूक्लियस से बाहर ही क्यों स्टे करता है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी बेटे यहाँ से पूछे जाते रहे हैं पास्ट में। अच्छा, फिर अगर हम बात कर लें, हमारा चैप्टर नंबर 22 जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स है। और न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर अगेन बेटे बहुत सारे कैलकुलेशन वाले टॉपिक्स मौजूद हैं, जिसमें से चैप्टर के स्टार्ट में ही मास डिफेक्ट का बेटे एक टॉपिक है। अब ये मास डिफेक्ट जो है, चूंकि ये कैलकुलेशन बेस्ड है, डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, लेकिन बेटे चूंकि ये कैलकुलेशंस हैं तो हमें इस मास डिफेक्ट की बेस पे या डिफरेंस इन मास की बेस पे हमसे कैलकुलेशन कराई जा सकती है, चाहे वो एनर्जी की कैलकुलेशन हो, चाहे वो सिंपली मास की कैलकुलेशन हो, ये एटॉमिक मास यूनिट की बेस पे हो, ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होंगी। इसी तरह से बेटे बाइंडिंग एनर्जी है। फिर एक टॉपिक जो अक्सर रिपीटेडली बेटे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता रहा, वो हाफ लाइफ वाला टॉपिक है। और हाफ लाइफ के अंदर बेटे हमें ना सिर्फ हाफ लाइफ को बताना होता है, इसका ग्राफ प्लॉट करना होता है, हमें डिके कांस्टेंट का जिक्र करना होता है, हमें रेट ऑफ डिके के हवाले से बात करनी होती है, हमें हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन जो है निकाल के दिखाना होता है, और उसमें बताना होता है कि डिके कांस्टेंट जो है वो किस हिसाब से अपना काम दिखा रहा है। फिर इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूजन, फिशन, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये बेटे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें एनर्जी की बेस पे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी हमें ये प्लॉट किए जा सकते हैं, और एनर्जी वाले न्यूमेरिकल्स भी हमें कहे जा सकते हैं। इसी तरह से एनर्जी इन इनहेलेशन रिएक्शन, ये भी काइंड ऑफ ऐसा टॉपिक है जिसमें बेटे हमसे एनर्जी की कैलकुलेशन कराई जा सकती है। और अगर हम मेडिकल ट्रेसर के हवाले से बेटे बात कर लें, तो ये एक अच्छा टॉपिक है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे यहाँ से प्लॉट हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम बात करें बेटे जो बिल्कुल ऐसे टॉपिक्स जो हमारे पास, या ऐसे चैप्टर्स जो पास्ट में थे ही नहीं और फर्स्ट टाइम हमारे पेपर के अंदर उसमें से चीज़ें शामिल होंगी, उसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 है जो कि कॉस्मोलॉजी का है। अब कॉस्मोलॉजी के अंदर एक पहला टॉपिक जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का है, जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट लॉ भी शामिल हो जाता है, और थोड़ा सा फिर हम स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की तरफ भी चीज़ों को लेके जाते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पास्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन रहा, लेकिन हमारे इस न्यू या नेशनल बुक फाउंडेशन के हवाले से उसको उस तरह से बेटे नहीं डिस्कस किया गया, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा रीजनेबल टॉपिक है जिसमें से कई चीज़ें लैम्डा मैक्स की बेस पे एमसीक्यूज बेटे आते रहे, कुछ टेम्परेचर बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन आते रहे, फिर उन्हीं एक्सप्रेशंस के बेस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते रहे। ये पूरा टॉपिक एज ए लॉन्ग क्वेश्चन प्लॉट किया जाता रहा, तो ये एक अच्छा सवाल हो सकता है। फिर इसी तरह से ल्यूमिनोसिटी और रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी, अगर इसकी बेटे हम बात कर लें, तो ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बेटे हमारे पास प्लॉट हो सकता है, एक्सप्रेशंस की बेस पे एमसीक्यूज हो सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन बेटे पूछा जा सकता है कि साइज चेंज होने से स्टार की ल्यूमिनोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर हम डिस्टेंस के हवाले से बात कर लें, हम स्टार से कितना दूर हैं, उससे उसकी रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी के ऊपर, या हम किस अंदाज के अंदर उन चीज़ों को परसीव करेंगे, उसका पूछा जा सकता है। अच्छा, फिर इसी तरह से कैलकुलेशन बेस्ड अगर बात की जाए, तो एस्टिमेटिंग द रेडियस ऑफ स्टार, ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक हो सकता है बेटे, जिसमें से न्यूमेरिकल, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू प्लॉट हो सकता है। और फिर इसी तरह से अगर रेड शिफ्ट के हवाले से बेटे बात की जाए, या इवन ब्लू शिफ्ट के हवाले से बात की जाए, तो यहाँ से भी बेटे शॉर्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। ये एक बड़ा अच्छा सवाल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ना यहाँ पे बन सकता है, तो इसको आपने बड़े अच्छे अंदाज में बेटे देखना है। फिर अगर चैप्टर नंबर 24 की बात करें, अगेन बेटे ये ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल न्यू चैप्टर है। अगेन इससे पहले ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं हुआ करता था, लेकिन इस साल बेटे ये शामिल है, और इसमें भी बड़ी ज़बरदस्त कुछ चीज़ें हैं जो हमसे बेटे पूछी जा सकती हैं। अब ये तो अर्थ क्लाइमेट है। अब अगर आप थोड़ा सा मॉडल पेपर को भी स्टडी करेंगे और उसके मुताबिक देखेंगे, तो अर्थ क्लाइमेट सिस्टम जो है, इसमें से बेटे एमसीक्यूज हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, स्पेसिफिकली वो रेन की कैलकुलेशन वाले बेटे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से कोरियोलिस इफेक्ट है, ये हमें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी बेटे पूछा जा सकता है। इसकी बेस पे फोर्स की अगर कैलकुलेशन कराई जाए, तो वो एमसीक्यू के तौर पे भी बेटे आ सकता है। फिर
इसी तरह से अर्थ एंगुलर मोमेंटम एंड विंड पैटर्न्स हैं, ये टॉपिक खुद भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे। और फिर इसमें से फोर्स की बेस पे शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और एमसीक्यूज बेटे देखे जा सकते हैं। और क्लाइमेट इनर्शिया और इसी तरह से जेट स्ट्रीम का हमारे पास एक एक छोटा सा साइड बॉक्स है। क्लाइमेट इनर्शिया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें एंगुलर मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखा जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं बेटे जो इस चैप्टर में से हमसे पूछे जा सकते हैं और इस तरह का सवाल हमसे पूछा जा सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर बात की जाए बेटे तो चैप्टर नंबर 25 जो कि हमारा मेडिकल इमेजिंग से रिलेटेड है, इसमें दो ही मेन टॉपिक्स हैं बेटे हमारे पास। और वो दो मेन टॉपिक्स कौन से हैं, इसके अंदर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटे शामिल हो जाता है। और इसकी जनरेशन, अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में अगर बात की जाए, उनकी डिटेक्शन और ये चीज़ें बेटे यहाँ से पूछी जा सकेंगी। और ख़ासकर बेटे अगर मैं इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ तो वो एक्सरेज हैं। अब एक्सरेज के अंदर मल्टीपल चीज़ें बेटे हो सकती हैं, इसकी प्रोडक्शन के हवाले से, करेक्टरिस्टिक एक्सरेज के हवाले से, कॉन्टिन्यूस एक्सरेज के हवाले से, ग्राफ के हवाले से, फिर उसके एक्सप्रेशन के हवाले से, तो वेवलेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक्सरेज का एक ऐसा वास्ट टॉपिक है बेटे जिसमें से एमसीक्यूज भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी और पूरा ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। और इसके बाद बेटे हमारा चैप्टर नंबर 26 है जो कि फॉर्मेटिव है। तो ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं बेटे जो कि हमारे सेकेंड ईयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बेटे कि ये टॉपिक्स जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। इसी तरह से मज़ीद आपकी हेल्प के लिए मज़ीद वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आप सबको बहुत अच्छे मार्क्स के साथ कामयाब करे। इसके साथ ही आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।